एक निजी पत्र है। किसने दिया है? विदर्भ देश की राजकुमारी है, रुक्मणी ने दिया। अच्छा, क्या लिखा है? कहा कि नहीं महाराज, ये आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ सकते हैं। और भगवान कहते कि नहीं नहीं भैया, ब्राह्मणों से मैं कोई भी बात छुपाता नहीं हूं, आप ब्राह्मण देवता हैं और इसका वाचन आप करो। ताकि ठीक है। तो पंडित जी ने पत्र खोला, देखा, रुक्मणी लिख रही है क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्वश्य कर्ण विवरेण हरतो तापम रूपम दृशां दृशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशत चेत्रमपत्रपम् में। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने कभी आपको देखा नहीं। भगवान ने विचार किया, देखा नहीं है, अब पत्र दे रही है प्रेम का। और जब देखा नहीं, प्रेम कैसे हो गया है? अब प्रेम कब होता है? प्रेम की एक मार्ग है, आपने किसी को देखा और आंखें से आंखें मिली है, प्रेम हो गया। किसी को देख करके प्रेम हो गया। या प्रेम किसी की महिमा को सुन करके, अरे जो लड़का है डीएम के पद पर है? अब पद को देकर प्रेम हो गया है? सरकारी नौकरी वाला है, प्रेम हो गया। कब? उसके वैभव को देख करके, मान को देख करके, प्रतिष्ठा को देख करके, सम्मान को देख करके प्रेम हो गया। और एक प्रेम है किसी के गुण को देख करके, अरे सुंदर गाते हैं। और जब हमने आपका गायन सुना, हमें प्रेम हो गया है। किसी को देख करके प्रेम होना, किसी के वैभव को देखकर प्रेम होना। और एक प्रेम है, हमें मालूम नहीं, हमें प्रेम हो गया, एक पता नहीं। हम आपसे खूब प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, प्रेम का पता नहीं। अरे कुछ तो देखा होगा, बाकी नहीं, प्रेम हो गया। और हमने आपको पसंद कर लिया है। अब बारी आपकी है, हाँ कहना ना कहना। तो देवी जी कहती है, कम से कम मुझे 1 महीना चाहिए हाँ ना कहने के लिए। फिर मिले, आपस में बातें हुई, तो एक दूसरे की जो कमी है सामने प्रकट हो गई। तो निवेदन किया कि 1 महीने से काम चलने वाला नहीं है, हमें टाइम चाहिए। कितना? ताकि 1 साल का। ताकि ठीक है। प्रेमी ने प्रेमिका को समय दिया 1 साल का टाइम पर दिया, जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपना टाइम दे दिया। इतने में ही प्रेमिका को मिल गया सरकारी वाला और वहां विवाह हो गया है। अंतिम में पिताजी मान रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं सरकारी वाला होना चाहिए है? तो ये प्रेम नहीं। यदि किसी से प्रेम करो तो मन से प्रेम करो है? आजकल प्रेम कैसा हो रहा है? केवल धन को देकर प्रेम हो रहा है। आपने विचार किया हमारी कन्या के लिए वर का चयन करना है, तो आपने देखा कुछ नहीं, सरकारी नौकरी है? और उनके पिताजी भी सरकारी वाले हैं। अच्छा, विवाह हो गया, आपकी कन्या घर में गई और आपने सरकारी नौकरी देकर के विवाह करा दिया। तो शाम को देखा पति देव आ गया और बाद में गोविंदाय नमः। अब बोलो, सुखी होना चाहते हैं, कन्या के लिए उसके गुणों को देकर के वर का चयन करो। राजा जनक हुए हैं और उन्होंने खूब परिश्रम किया। हमारी कन्या के लिए कोई ऐसा राजकुमार हो जो इस धनुष को तोड़ेगा, पराक्रमी होना चाहिए। देखा, और विवाह भी हुआ किसके साथ? संसार को बनाने वाला, मर्यादा का पालन करने वाला। यदि कहे भगवान का दर्शन करना है तो कौन है? हमारे राम जी। धर्म का दर्शन करना है तो राम जी में देखो, जो राम जी ने किया है। यदि दुश्मनी भी करनी है तो राम जी से सीखो।
भाइयों का प्रेम देखना है तो राम जी में देखो, राजा का दर्शन करना है तो राम जी में देखो, पुत्र का दर्शन करना है तो राम जी में देखो। राम जी कैसे है? मर्यादा है, पुरुषोत्तम है। जानकी जी का विवाह संपन्न हो गया। पिता ने खूब कल्पना की हमारी कन्या सुखी से रहेगी, पर जानकी मैया ने कितने सुखों का भोग किया है? विवाह होते ही ससुराल में आई है, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए वन बन गई है। अब पुनः मिलने के बाद पति का जो सुख है पूर्ण मिला ले, तो ये नहीं, यदि चयन करना है गुण को देख करके, भाव को देख करके चयन करो। यदि आपने किसी के धन वैभव को देख करके कर दिया तो रिश्ता टिकने वाला नहीं। इसलिए यदि प्रेम भी होता है, आपस में बातें भी होती है, और जहां पर दो बर्तन साथ में रहो तो बसते भी है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। अब पहले आपने किसी के मान को देखा, सम्मान को देखा, धन वैभव को देखा, प्रेम हो गया, आपने देखा कि लड़का ठीक है, पसंद हमने कर लिया है, बहुत सुंदर। जब आपने उसके धन को देखा, प्रेम तो हो गया है, और आपने चैन भी कर लिया, तो जहां आपने उसके सुख को देखा तो आप प्रतीक्षा करो दुख की भी। जितना सुख आपको पहले मिल रहा है, तो दुख के अनुभव के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि संसार क्या है? दुखालय, चक्र घूमता रहता है। यदि आपके जीवन में दुख है तो सुख के बादल भी आएंगे, और यदि सुख है तो दुख के बादल भी आएंगे। संसार क्या है? जो खिसकता रहता है, चलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, क्योंकि दुखालय है। तो प्रेम हो गया कैसे? सुन करके। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, मैंने देखा नहीं है, सुनकर प्रेम हो गया। अच्छा, किससे? अरे हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं और आपकी खूब महिमा का बखान करते हैं, प्रेम। अच्छा, पर रुक्मणी मैया कहती है मेरे कान आपकी महिमा को सुनकर के तृप्त हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। पर कब? रूपम दृश्याम दृश्यमता मखिलार्तिलाभम। पर मेरे नेत्रों को कब वह सौभाग्य मिलेगा जो मैं आपका दर्शन करूं? हे प्रभु, मैंने आपको स्वीकार कर लिया है और 7 जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूं, और ये दुल्हन बनूंगी तो आपकी। अच्छा, तो कैसे आए? तो रुक्मणी लिखती है मैं आपको सावधान कर रही हूं। क्या हो गया? अरे आपके विरोध में मेरे भाई खड़े हैं, मेरे भाइयों की पिटाई मत करना, और यदि आपने मेरे भाइयों की पिटाई कर ली तो मुझे लेने आए ना लेने आए एक ही बात, तो क्या करे? तो रुक्मणी पत्र में लिख रही है अंता पुरांतरचरी मन्यन्त्य बंधु त्वामुद्वयी कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे दुरस्ति महते कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर् गिरिजामुखीया। अरे भुवन सुंदर, हमारे कुल परंपरा के अनुसार से जिस कन्या का विवाह होता है तो उसको जो हमारी जो कुल देवी है, गिरिजा मैया है, मंदिर में जाती, उसी अनुसार से मंदिर में जाओगे और वहीं आकर के मेरा आप क्या करना? हरण करना। अच्छा, तो भगवान ने सुना, भगवान खूब प्रसन्न थे। भगवान कहते हैं जैसे रुक्मणी हमसे प्रेम करती है वैसे भी हम रुक्मणी से खूब प्रेम करते हैं। आगे कैसे? संत महात्मा आते हैं और रुक्मणी की महिमा को सुनाते हैं, हमें प्रेम हो गया। अब प्रेम का लक्षण क्या है? ताकि रात्रि में नींद नहीं आती। इतनी रात्रि बीत गई, जागरण चलता रहता है। अब प्रातः काल मैया कहती है रात को सोई नहीं है? समय का पता नहीं चलता है?
अच्छा क्या करना है? भगवान कहते करना क्या है? अरे जिससे हम प्रेम करते हैं उसने कह दिया तो चलो आगे चलो। तो भगवान ने